गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे त्रिभुज, और त्रिभुज में मध्यिका के विषय में हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे, जिसमें 2 क्लास हमने देख लिया है। मध्यिका की आज तीसरी और अंतिम क्लास होगी। ज्योमेट्री हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं, बेसिक से जहाँ तक संभव है वहाँ तक त्रिभुज को हम देख लेंगे। आपका कोई भी प्रश्न होगा, चाहे जिस भी परीक्षा में पूछा जाए, अगर इस थियरी को आप पढ़ लेते हैं तो आप किसी भी प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। जितना भी ज्योमेट्री में त्रिभुज से संबंधित थियरी हो सकता है हम लोग धीरे धीरे करके कंप्लीट पढ़ लेंगे। अगर आप सीजीएल के एस्पिरेंट्स हैं या फिर और किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप इतना ज्योमेट्री का पार्ट पढ़ लेते हैं फिर आपको कभी भी प्रमेय और दूसरी जगह से देखना नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात, एक ही जगह पे हम कंप्लीट प्रमेय को देख लेंगे। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं मध्यिका, तो मध्यिका से कौन कौन सा प्रश्न हो सकता है सब कुछ हम लोग एक ही जगह देख लेंगे। आज वाला जो मध्यिका से अगला प्रश्न है ये है कि एक त्रिभुज, देखिए हम बोल रहे हैं एक त्रिभुज ABC जो कि समकोण त्रिभुज है। इस त्रिभुज का एक कोण समकोण है और B से खींची गई मध्यिका L पर मिलती है और C से M पर। देखिए हम बोल रहे हैं ये प्रश्न क्या दिया है, आज वाला है कि एक त्रिभुज है ABC, जैसे एक त्रिभुज बनाया है ABC इस तरीके से, ये ठीक, यहाँ से इसका एक कोण समकोण है ABC, B से मध्यिका खींचा गया है L पर, ये L है, और C से खींचा गया है ये M है। ठीक, BL और CM 2 मध्यिकाएं हैं। ये प्रश्न दिया है BL और CM मध्यिकाएं हैं इस त्रिभुज में और ये समकोण है। तो आपको सिद्ध करना है कि 4BL का वर्ग माने दोनों मध्यिकाओं के वर्ग का योग का 4 गुना BL वर्ग B से L प्लस 4CM वर्ग CM का वर्ग बराबर होगा, किसके बराबर दिया है, दिया है 5BC वर्ग, 5BC का वर्ग। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक, इस तरीके से इसको हमको प्रूफ करना है। तो देखिए हम इसको प्रूफ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे, पूरा फ्रेम में दिख रहा है, हाँ, अगर आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो आपको हमने बताया था कि मध्यिका मतलब ये मध्य बिंदु, यानी यहाँ से यहाँ तक अगर x है तो ये भी हो जाएगा क्या, x। ठीक, और ये अगर कंप्लीट मध्यिका है m तो ये y है, तो ये भी हो जाएगा क्या, ऊपर भी हो जाएगा y, क्योंकि मध्यिकाएं बराबर। अब हम 2 त्रिभुज लगाते हैं, समकोण त्रिभुज 2 बार। एक बार लगाते हैं त्रिभुज BLA में, त्रिभुज BLA में। अब त्रिभुज BLA को बना दीजिए जैसे ये दिया है, ये है BLA, B की जगह B यहाँ है, L यहाँ है, A यहाँ है और L यहाँ है। B से A तक की दूरी y और y 2y है, और यहाँ x है, A से L तक की दूरी x है और ये BL है। तो जब लिखेंगे तो कर्ण का होल स्क्वायर माने BL का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब का मतलब क्या, 2y के स्क्वायर 4y स्क्वायर, और प्लस आधार स्क्वायर, आधार मतलब x स्क्वायर। ये यानी क्या आ गया कि x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर BL स्क्वायर। ये आ गया समीकरण नंबर फर्स्ट। आगे हम लोग त्रिभुज किसकी बात कर रहे हैं, त्रिभुज CMA में, समकोण त्रिभुज CMA में कर्ण का होल, फिर से CMA बना दे रहे हैं। यहाँ देखिए ये A में समकोण है, ACM है, और यहाँ क्या है C। A से C तक की दूरी x कितना है, x 2x, और ये M से A तक की दूरी है y। तो यहाँ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना, CM वर्ग बराबर, CM का वर्ग बराबर 2y वर्ग प्लस 2 दूना 4x वर्ग। ये समीकरण हो गया 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, तो जब हम जोड़ेंगे तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2
समीकरण 1 और 2 को हमने क्या किया, जोड़ दिया। देखिए ये समीकरण नंबर 2 है, ये समीकरण नंबर 1 है, दोनों को जोड़ेंगे तो x² यहाँ है, x² यहाँ है, तो 5x² हो जाएगा, और प्लस y² यहाँ है, 4y² यहाँ है, तो 5y² बराबर bl² यहाँ है, cm² यहाँ है, तो bl² प्लस cm²। ठीक, 5 कामन कर लीजिए, जब 5 आप कामन करेंगे तो x² प्लस y² बराबर bl² प्लस cm²। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 3। अब यहाँ से अगर देखिए ध्यान से, तो हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इस मध्यिका को यहाँ से इसको मिला सकते हैं। ये जब आपने मिलाया तो देखिए एक समकोण त्रिभुज छोटा वाला बन गया MAL में, समकोण त्रिभुज MAL में MAL बना दे रहे हैं छोटा वाला त्रिभुज ऐसे। यहाँ M है, यहाँ A है, यहाँ L है, A से L x है, A से M y है, तो ML² बराबर ML² कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, यानी x² प्लस y²। ML देखिए आपको एक नियम बताए थे, ये अगर कोई त्रिभुज है ABC और इसके मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए, अगर मान लीजिए ABC है, ये हम आगे पढ़ेंगे, ये अभी बताया नहीं है, जब हम लोग समरूप पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे। ABC है तो A वाला और ये वाला, अगर इसका मध्य बिंदु ये है तो ये इसके पैरेलल होता है, और जो DE है वो BC का क्या होता है, आधा, तो DE बराबर हो जाएगा BC/2। यानी हम फिर से बता रहे हैं, यदि किसी त्रिभुज ABC में अगर मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए, AB के मध्य बिंदु D और AC का मध्य बिंदु E है, तो जो मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा बनती है वो ABC के पैरेलल भी होती है तथा उसकी आधी भी होती है। यहाँ देख लीजिए, ये मध्य बिंदु है M और ये L मध्य बिंदु है, और ये BC का मध्य बिंदु है। देखिए AB का मध्य बिंदु M है और AC का मध्य बिंदु L है, तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में क्या हो जाएगी, पैरेलल। इसका मतलब ML BC का क्या होगा, आधा, तो यानी ML बरा आधा हो जाएगा क्या, किसका, BC का। अगर हम इसका वर्ग कर देंगे तो ML का वर्ग बराबर ML का वर्ग बराबर BC का वर्ग और बटे में क्या, 4। ये ML का मान यहाँ उठा के रख दीजिए, तो जैसे ही रखेंगे तो ML की जगह हम रख देंगे क्या, BC का होल स्क्वायर बटे 4 बराबर x² प्लस y²। ये समीकरण नंबर मान लीजिए 4, और इस समीकरण 4 का x² प्लस y² का मान यहाँ पुट कर देंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, समीकरण 4 का मान 3 में रख दीजिए। तो जैसे ही आप 4 का मान 3 में रखेंगे तो x² प्लस y² की जगह यहाँ 5 तो 5 रहेगा, यहाँ हो जाएगा BC² और बटे में क्या, 4 बराबर BL² प्लस CM²। यहाँ इसको पक्षांतर कर देंगे तो जो आपको पूछा है वही आ जाएगा। इधर आगे देख लीजिए, यहाँ 5 BC² बराबर 4 BL², 4 को कॉमन कर लीजिए, BL² प्लस CM²। और यही हमको क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना है। ठीक, आपको हमने समझाने का अच्छे से प्रयास किया है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग मध्यिका पे आधारित अगला प्रमेय पढ़ते हैं। ठीक से देख लीजिएगा, एकदम आराम से हमने समझाने का प्रयास किया है। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रमेय। प्रमेय क्या है हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये दूसरा प्रमेय हो जाएगा आज वाले वीडियो का। ये प्रमेय है कि एक त्रिभुज ABC है, इस तरीके से ABC है, ABC, तो B से मध्यिका खींच दीजिए BE और C से मध्यिका खींच दीजिए CF, और ये दोनों मध्यिकाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं।
कहाँ काटती हैं? समकोण पर। तो एक किसी त्रिभुज ABC में बी से खींची गई मध्यिका E पर और C से खींची गई मध्यिका F पर मिलती है, और ये आपस में बराबर होगा, और ये आपस में बराबर होगा, क्योंकि मध्यिका है, ये खींचा गया। तो आपको सिद्ध करना है कि जिस भुजा पे मध्यिका नहीं खींचा गया, किस पे नहीं खींचा गया है? BC पर, तो इसके वर्ग का 5 गुना, इसके वर्ग का कितना गुना? 5 गुना 5 BC का वर्ग बराबर होता है BE वर्ग यानी AB वर्ग प्लस AC वर्ग, यानी जिन भुजाओं पर मध्यिका खींचा गया है उनके वर्गों का योग आपस में क्या होता है? बराबर होता है। AB वर्ग और AC वर्ग, AB पर भी मध्यिका खींचा गया है F और AC पे मध्यिका खींचा गया है E, AB वर्ग प्लस AC वर्ग के क्या होता है? बराबर। ये है मध्यिका से रिलेटेड अगला प्रमेय। चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। आपको पता है कि जो गुरुत्व केंद्र होता है इसे हम कहते हैं मध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, और जहाँ पे मध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु मिलता है उसे हम कहते हैं गुरुत्व केंद्र यानी ग्रेविटी सेंटर G। ठीक, अब आपको पता है कि मध्यिकाओं का प्रतिच्छेद गुरुत्व केंद्र जो होता है शीर्ष से ये इसको 2:1 में, तो यहाँ मान लेंगे 2x और यहाँ हो जाएगा x। क्यों? क्योंकि ये पूरा यहाँ से C से G तक की दूरी 2x और ये होता है x, और यहाँ B से G तक की दूरी 2y और ये हो जाएगा y। अब हम लोग लगा देंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ऐसे ही लगाइए, त्रिभुज किस में? FGB में, त्रिभुज FGB में। अब त्रिभुज FGB में देखिए कौन समकोण है? G पे समकोण दिया है, यानी इस तरीके से है। ये क्या है? G पे समकोण है। यहाँ मध्य बिंदु है F मध्य बिंदु है, और B यहाँ है। ठीक, अब देखिए B से G तक की दूरी 2y है, यहाँ 2y, B से G तक की दूरी 2y, और G से F तक की दूरी x है। तो आप लगा देंगे यहाँ BF का होल स्क्वायर बराबर कर्ण का होल स्क्वायर, यानी BF का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब माने 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी x स्क्वायर। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 1। आगे अब हम लोग लगाएंगे त्रिभुज कौन सा? एक बार FGB लगा दिया, एक बार EGC, त्रिभुज EGC में, त्रिभुज EGC में, त्रिभुज EGC में यहाँ से फिर से वही नियम लगाइए। यहाँ G समकोण है और यहाँ E है और यहाँ C है। देखिए अब यहाँ G से C तक की दूरी 2x है और G से E तक की दूरी है y। ठीक, तो EC वर्ग बराबर कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी 2x का वर्ग करेंगे 4x वर्ग। ये समीकरण हो गया 2। यहाँ समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, तो समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण कौन 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे जब हम, तो यहाँ देखिए 4x वर्ग x वर्ग और 4x वर्ग 5x वर्ग और प्लस y वर्ग और 4y वर्ग 5y वर्ग बराबर BF वर्ग प्लस EC वर्ग BF वर्ग और प्लस EC वर्ग। ये आ गया। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। ठीक, अब आप देखिए एक बार हम इसको मिला दे रहे हैं, यहाँ से F से E को हमने मिला दिया, और ये याद करिए अभी आपको फिर बताए हैं कि अगर ये है ABC एक त्रिभुज है ABC और यहाँ F बिंदु है और यहाँ कौन बिंदु है E है, F और E ये मध्य बिंदु हैं, तो ये पैरेलल भी होगा, और जो FI होगा ये BC का क्या होगा? आधा, BC का आधा, यानी इसका अगर हम वर्ग कर दें तो FI का वर्ग बराबर आ जाएगा BC का वर्ग बटे 4। ठीक, ये तो FI। और एक चीज़ और जान लीजिए कि यानी F से E AC
यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होगी, तो हम EC को लिख सकते हैं E से C तक को, यानी यहाँ से यहाँ तक को AC का आधा, यानी AC/2, क्योंकि मध्यिका है। और AB को हम B से F तक की दूरी को, यानी BF को हम लिख सकते हैं कितना, BF को AB/2, यानी AB/2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट ये है। अगर मान लीजिए 2x, तो ये वाला हो जाएगा x, ये भी हो जाएगा x, ये यानी आधा हो जाएगा। AB का आधा आ जाएगा कौन, FB, क्योंकि मध्यिका है। अब देखिए हमने जैसे ही ज्वाइन किया एक त्रिभुज और बन गया, त्रिभुज FEG में, त्रिभुज FEG में FEG त्रिभुज बनाएंगे तो इस तरीके का त्रिभुज बन रहा है। देखिए ये यहाँ F है, यहाँ E है, यहाँ G है, और ये 90 डिग्री है। ठीक, और ये 90 डिग्री क्योंकि समकोण पे आपको बोला है, काट रहा है। ये वाला x है और ये वाला y है, तो कर्ण ये हो जाएगा 90 डिग्री के सामने। तो FI का वर्ग बराबर x² प्लस y²। ठीक, और FI का वर्ग जो है x² प्लस y²। यहाँ ये मान लीजिए 4 नंबर, समीकरण 4 का मान 3 में रख दीजिए। तो समीकरण 4 का मान 3 में रखने पर मान कहाँ रख देंगे, 3 नंबर में। और जब 3 में रखेंगे तो 5 को कॉमन कर लेंगे। अब x² प्लस y², और x² प्लस y² की जगह FI² बराबर BF² प्लस EC²। ठीक, हमको प्रूफ क्या करना है, देखिए हमको भुजा चाहिए, FI गायब होना चाहिए। तो हम लोग FI की जगह पे BC/2 और वर्ग है, तो यहाँ हो जाएगा क्या, 5 इंटू इसका वर्ग है तो BC का वर्ग और बटे में क्या 4। क्यों, क्योंकि ये FI बराबर है BC/4, क्योंकि FI जो है पैरेलल भी होगा और BC का आधा भी होगा। तो आधा कर दिए, पैरेलल वर्ग किए तो वर्ग हो गया। B से F तक को हम लिख सकते हैं, BF को AB/2 और वर्ग करेंगे तो AB का स्क्वायर और बटे में क्या 4, और प्लस यह EC है और EC को हम AC/2, तो AC²/4। देखिए 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ कट जाएगा तो बचेगा क्या, 5BC वर्ग बराबर AB वर्ग और प्लस AC वर्ग। ये आ गया मध्यिका से रिलेटेड अगला थ्योरम। ये था आपका मध्यिका, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग करना चालू करते हैं मध्यिका से रिलेटेड अगला प्रमेय। ठीक है, चलिए मध्यिका से रिलेटेड अंतिम प्रमेय है। ये तीसरा वीडियो है, मैंने शुरू से आपको बता दिया है। मध्यिका से रिलेटेड अंतिम प्रमेय है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा कोई प्रमेय। ठीक, तो ये मध्यिका का अंतिम प्रमेय है और ये इम्पोर्टेंट है। 2017 CGL के मेंस में एक प्रश्न आया और इस तरीके का प्रश्न आया जिसे देख करके आप भी हल करने में आपको भी दिक्कत हो सकती है। जैसे प्रश्न क्या आया समझिए, ये आज का तीसरा प्रमेय है। ये प्रमेय क्या था कि एक त्रिभुज ABC है, इस तरीके से ABC यहाँ AB की मध्यिका D है, B मध्यिका है AC की, और CF मध्यिका है CF मध्यिका है AC की। ठीक, AB की। फिर से समझ लीजिए, एक त्रिभुज ABC है जिसमें AD, BE और CF मध्यिकाएं हैं। यहाँ ये दिया है कि AD बराबर M1 है, BE बराबर M2 है और CF बराबर M3 है। ठीक, यहाँ आपको दिया रहेगा कि एक त्रिभुज ABC की मध्यिकाएं दी गई हैं, तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। यदि त्रिभुज की मध्यिका दी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो आप कैसे निकालेंगे, एक बार सोच के देखिए 2 मिनट।
त्रिभुज की मध्यिका ज्ञात होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल होता है सूत्र, त्रिभुज की मध्यिका दिया होने पर क्षेत्रफल बराबर 4/3 अंडर रूट में एस माइनस एस एम माइनस 1 m1 SM माइनस m2 और SM माइनस m3 SM माइनस m3 ये होता है। ये त्रिभुज की मध्यिका का सूत्र है। अगर मध्यिका दिया हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, जहाँ SM क्या है, जहाँ SM है बच्चों, SM बराबर m1 प्लस m2 प्लस m3 और बटे में क्या 3। लेकिन ये आया कैसे, ये जब तक आप नहीं जान पाएंगे, ये तो सूत्र है इसका उपयोग, लेकिन ये कहाँ से आया, हम लोग जब से पढ़ना स्टार्ट किए हैं हम यही सीख रहे हैं कि आप ये नहीं रटिए कि ये इतना होता है, आप ये समझिए कि ये कहाँ से आया। जब आप ये समझ जाएंगे कहाँ से आया तो किसी भी प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम लोग प्रूफ करने का प्रयास करते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं तब हम इसको प्रूफ कर रहे हैं। यहाँ से आपको देखिए हम यहाँ से इसको मिटा करके थोड़ा सा बड़ा फिगर बना लेते हैं जिससे प्रूफ करने में आसानी हो। आपको पता है कि ये त्रिभुज है ABC, ठीक है, इसकी मध्यिका दिया है, ये m1 है, ABC, ये मध्यिका B है और ये CF है, यहाँ से CF है, ठीक। ये m1 है, ये m2 है, ये m3, यानी ये क्या है, ये m1 है, ये m2 है और ये m3 है, ठीक। अब आप इसको क्या करिए, इस त्रिभुज में इस भुजा को आगे बढ़ाइए, यहाँ D मान लीजिए D पॉइंट है, इसको आप आगे बढ़ाइए और इतना आगे बढ़ाइए कि D से G, यहाँ G होता है ग्रेविटी सेंटर, गुरुत्व केंद्र G से D और D से K आपस में क्या हो, बराबर, यानी GD और DK आपस में क्या है, बराबर। ये रचना कर लीजिए, इस B को इससे मिला दीजिए। जब आप इसको मिलाएंगे तो आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज का जो अगर मध्यिकाओं का मिला दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 यानी 6 बराबर भागों में बांट देता है। मध्यिकाएं त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर भागों में बांट देती हैं। ये हमने प्रूफ कर लिया। अगर आप इसको समझना चाहें तो पिछले वीडियोज में आप देख सकते हैं, ठीक। अब देखिए ये आप यहाँ से ये वाला, ये तो D है, यहाँ बाहर हम लिख दे रहे हैं D, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा किस कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण से आपस में बराबर हो जाएंगे। और ये मध्य बिंदु है, यानी AD जो है मध्यिका है, तो इसका मतलब D से B तक की, D से C और D से B आपस में बराबर होगा। यानी हम लिख रहे हैं तब आपको समझ में आएगा, G से D GD बराबर है DK के। क्यों? क्योंकि आपने रचना ही किया है, रचना से माने उतना ही बढ़ाया है, जितना GD है उतना ही DK को आगे बढ़ाया है। दूसरा DC बराबर है BD के, BD बराबर है DC के। क्यों बराबर है? क्योंकि ये मध्यिका का मध्य बिंदु है, यानी मध्यिका से, ठीक। अगला कोण B, देखिए BDK, कोण BDK बराबर होगा BDK बराबर होगा CDG के। अगर ये हो गया कि दो भुजाएं बगल, बीच का कोण, बीच का एंगल और बगल बगल का साइड, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर और बीच का कोण बराबर हुआ, तो आपको पता है आगे हम पढ़ाएंगे सर्वांग समता में कि साइड एंगल साइड से त्रिभुज, कौन कौन त्रिभुज, त्रिभुज BDK सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CDG के,
CDG के। ठीक, ये सर्वांगसम हो गया। अगर सर्वांगसम हो गया तो सब कुछ बराबर होता है, यानी अगर ये 1/6 है, यहाँ से देखिए ये वाला, ये त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज BCDG 1/6 है, तो ये भी हो जाएगा कितना, 1/6। अब हम त्रिभुज यहाँ देखिए कंप्लीट फिर से बना रहे हैं और आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ से ऐसे इस तरीके से ये त्रिभुज है, आपने इसको मिलाया है, इसको आगे बढ़ाया है, यहाँ D पॉइंट है, यहाँ K पॉइंट है, यहाँ B है, ये B को इससे मिलाया है, ये A है, यहाँ से ये खींचा गया है, यहाँ से इधर खींचा है आपने, ये C है, ये E है और ये F है। आपने ये प्रूफ कर दिया कि ये वाला और ये वाला बराबर है, ये दोनों मीडियन की वजह से बराबर, इसको उतना ही आपने बढ़ाया है, तो ये जो त्रिभुज ये वाला है ये इसके बराबर होगा, यानी ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ये BDK और त्रिभुज ये दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम सिद्ध कर लिया, और सर्वांगसम होते ही ये बराबर हो जाएगा। और आपको पता है कि मीडियन जो होता है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल को ये जो ग्रेविटी सेंटर यानी गुरुत्व केंद्र होता है, इसको 2:1 के अनुपात में, और C से यहाँ F तक को आपने माना है M3, तो यहाँ हो जाएगा कंप्लीट है M3। कंप्लीट क्या है, यहाँ 2:1 है, तो 2:1 के अनुपात में जब हम इसको बांटेंगे तो 2 और 2 और 1 3, तो यानी ये हो जाएगा 2/3 M1, ये वाला यहाँ से यहाँ तक 2/3, क्योंकि ये 2 है, कंप्लीट 3 है, तो 2/3, और ये M3 है, C से F को आपने माना है M3, तो ये M3। इसी तरीके से ये इसको आपने M2 माना है, कंप्लीट ये 2 होता है, ये 1 है, तो 2 और 1, यानी इस वाले भाग का अगर हमको लिखना हो B से G तक को, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3 M2। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक को पता है आप, ये 2 है और ये 1 है, अगर ये 2 है और ये 1 है तो इसको हम लिखेंगे 1/3, इसको लिख लेंगे 1/3 M1, क्योंकि AD को आपने M1 माना है। और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है, इतना 1/3 M1 है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक भी, क्योंकि ये और ये आपस में बराबर है, तो यहाँ से यहाँ भी ये भी हो जाएगा 1/3 M1। अब कंप्लीट अगर हम इसकी बात करें तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/3 ये 1/3 ये जोड़ के हो जाएगा 2/3 M1। ठीक, ऐसा हमने किया क्यों, क्योंकि अब देखिए हम इसको हटा रहे हैं, अब हम इसका अलग से फिगर बना दे रहे हैं। ये त्रिभुज किसकी बात कर रहे हैं, त्रिभुज इस वाले में BGK में, त्रिभुज BGK में। अब BGK की बात कर रहे हैं तो ध्यान से देखिए, यहाँ है B, यहाँ है G, और यहाँ खींच के लाए हैं आप K। ये इस तरीके का त्रिभुज बना है। देखिए ये है BGK, यानी यहाँ G से K तक की दूरी, ये G है ये K है, G से K तक की दूरी है 2/3 M1। ये आ गया B से G तक की दूरी, B से G तक की दूरी 2/3 M2 और M2, और यहाँ ये है B, और B से K तक की दूरी, ये वाला और ये वाला आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये वाला M3 है, तो ये M3 है, तो एक 2/3 M3 होगा, तो ये भी हो जाएगा कितना, 2/3 M3। क्यों, क्योंकि ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज और ऊपर वाला ये त्रिभुज आपस में क्या थे, सर्वांगसम, तो ये वाला और ये वाला भुजा भी आपस में बराबर, तो 1/3 M1 है, 2/3 M3 है, तो ये भी हो जाएगा 2/3 M3। अब आप देखिए ये कंप्लीट क्षेत्रफल 1/6 1/6, यानी 1/6 1/6 को अगर हम जोड़ेंगे, ये वाला 1/6 है, ये वाला 1/6 है, और ये वाला भी 1/6 है, तो कंप्लीट जब हम इसको जोड़ेंगे तो 1/6 प्लस 1/6 यानी 2/6, अर्थात आ जाएगा 1/3। ये आ जाएगा 1/3 कंप्लीट वाले के क्षेत्रफल का 3 गुना, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा 3 गुणे त्रिभुज
बी जी के का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी जी के का क्षेत्रफल। ठीक, ये 3 गुने के बराबर होगा इस तरीके से। अब हम करेंगे क्या, बी जी सी में अब इसको जोड़ लेंगे। तो यहाँ भुजा अगर तीनों पता हो तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं, इसको जोड़ना चालू करेंगे तो एस एम लिख लेंगे। एस एम बराबर 2/3 यम1 प्लस 2/3 यम2 प्लस 2/3 m3 कुल मिला के आ जाएगा m1 m2 m3/2 परिमाप सेमी पेरीमीटर। तो एस एम बराबर हो जाएगा 2/3 तो बाहर कर लेंगे, यानी m1 प्लस m2 प्लस m3। और आपको हीरोन का सूत्र पता है, ये आ गया किसका मान, एस एम का मान, इसी को हम एस एम लिख देंगे। अब लगाइए आप सूत्र, तो हीरोन के सूत्र से अंडर रूट में एस 3 तो रहेगा ही गुणे में, 3 गुणे इसका बीजीसी का, तो इसका सूत्र हो जाएगा, ये बटे में 2 तो रहेगा ही, ये 2/3 इतने को आप मान लीजिए एस एम और ये 2/3 को रहने दीजिए। तो यहाँ करेंगे क्या, सूत्र होता है हीरोन का एस एस माइनस ए, यस की जगह कितना है 2/3 एस एम, माने कितने को आप एस एम मान रहे हैं, एस एम मान रहे हैं इतने को, ये 2/3 रहने दीजिए, 2/3 एस एम माइनस यम1, 2/3 को आप हटा दीजिए, एस एम माइनस m2, फिर एस एम माइनस m3, एस एम माइनस m3। ये आपने क्या किया है, यहाँ भी 2/3 आएगा, यहाँ भी 2/3 आएगा, यहाँ भी 2/3 आएगा। 2/3 को हम कॉमन करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, 8 और बटे 2 का वर्ग, देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, क्यों, क्योंकि 4 बार, तो यहाँ 3 गुणे 16/81। हाँ, 2 दूना 4 दूना 8, 8 बटे कितना 81, 8 और 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 8/27। ठीक, और ये लिख देंगे अंडर रूट में एस एम माइनस m1 एस एम। देखिए एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, यहाँ से कंफ्यूज आप हो सकते हैं, इसको हम ठीक से बता दे रहे हैं। यहाँ आप एस एम कितने को मान रहे हैं, यस एम मान रहे हैं, ये 2/3 को हटा दीजिए, तो एस एम बराबर हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 और बट्टे में कितना 2, इतने को आपने माना है एस एम। सूत्र क्या होता है हीरोन का, ये 3 तो रहेगा ही गुणे में, हीरोन का सूत्र जो होता है अंडर रूट में यस, यस की जगह आपने माना किसको है, एस एम माना है, m1 m2 m3 को एस एम माना है 2/3 को छोड़ करके, तो 2/3 तो आएगा ही, और साथ में आएगा कौन एस एम, फिर 2/3 तो आएगा ही, और साथ में इसको हम लिखेंगे एस एम माइनस 1 m1, फिर 2/3 तो आएगा ही, और लिखेंगे क्या एस एम माइनस m2, और यहाँ 2/3 तो आएगा ही, 2/3 और एस एम माइनस m3। क्यों, देखिए हमने केवल 2/3 को नहीं माना है, तो इसलिए जो 2/3 है वो सब के साथ आएगा साथ में, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, और 16 को रूट से बाहर करेंगे तो 4, तो 3 गुणे 4, और यहाँ 3 3 9, यानी 3 3 9 त्रिक 27 3 81 9 हो जाएगा, इनटू ये अंडर रूट में आ जाएगा, थोड़ा सा तिरछा रूट बना रहे हैं, एस एम माइनस m1 एस एम माइनस m2 और एस एम माइनस m3। इस तरीके से ये 3 3 9, इस तरीके से ये प्रूफ हो गया कि इसका मध्यिका अगर दिया हो तो उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो 4/3 ये सूत्र हो जाता है, एस एम माइनस m1 एस एम माइनस m2 और एस एम माइनस m3। ये यहाँ एस एम जो है इसको हटा के जोड़ा है, ये 2/3 यहाँ गुणा हो जाएगा जब 3/2 हो जाएगा, ये 3/2 एस एम। ठीक, ये 2/3 2/3 2/3 कौन है, जो ये 2/3 आ रहा है, ये सब जगह हमने लिख दिया है, यहाँ 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 यहाँ। ठीक, एक बार इसके वाले के साथ, एक बार इसके साथ वाला,
एक बार इसके साथ वाला और एक बार इसके साथ। इस तरीके से इस प्रश्न का एक कंप्लीट आंसर हुआ। अगर आपको फिर से कम समझ में आया हो तो हम इसको एक तरीके से और बता दे रहे हैं। देखिए आप क्या करिए, आपको अगर यहाँ कम समझ में आया तो एक तरीका और हो सकता है। जैसे हम क्या करें, SM को इतना मान लें। अब हम SM को हम मान ले रहे हैं कितना, SM बराबर है M1, ये 2/3 को रहने दीजिए, 2/3 M1 + M2 + M3/2, 2/3 को आप छोड़ दीजिए, SM बराबर इतना है तो यहाँ हो जाएगा क्या, इसको हम लिख सकते हैं इतने को आप मान रहे हैं क्या SM, ये कुछ भी है, इसको मान रहे हैं पेरीमीटर P, तो इतने को हम इस वाले को हम मान रहे हैं SM। तो आप क्या कर सकते हैं, P बराबर लिख सकते हैं 2/3 और इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं SM, ये पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप सेमी, इधर हम मिटा रहे हैं। देखिए अब यहाँ से यहाँ 2/3 आ गया, अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर S। अब आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, ABC का क्षेत्रफल निकालना है तो 3 गुणे किसका क्षेत्रफल कर देंगे, BGC का, तो SM S माइनस A, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ठीक 3 रहेगा। यहाँ S की जगह दिया है कितना, S की जगह है 2/3, तो 2/3 SM, फिर S की जगह 2/3 SM और A की जगह हो जाएगा 2/3 M1, ठीक। ऐसे ही इधर वाला आगे देखिए, आगे करेंगे तो यहाँ 2/3 SM माइनस 2/3 M2, फिर आगे करेंगे तो 2/3 SM माइनस 2/3 M3। भुजा आपने लिखा था, या आपने लिखा है भुजा, देख लीजिएगा, ऐसे त्रिभुज बनाया था इस तरीके से, यहाँ B G और K लिखा था, ये 2/3 था, ये 2/3 था, ये 2/3, देख लेना आप पीछे, ठीक। तो वही हमने लिखा है। यहाँ देखिए 2/3 2/3 2/3 2/3 4 बार है, तो ये क्या हो जाएगा 3, यहाँ अंडर रूट में 2/3 कॉमन कर लेंगे, यहाँ से 2/3 है SM, यहाँ 2/3 कॉमन कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा SM माइनस M1, यहाँ 2/3 कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा इंटू SM माइनस M2, और जब यहाँ 2/3 कॉमन करेंगे तो इंटू 2/3 SM माइनस M3, ठीक। यहाँ 2/3, यहाँ 2/3, यहाँ 2/3, यहाँ, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, और 16 रूट से बाहर निकालेंगे तो 4, और 3 तियाँ 9 तियाँ 27 तियाँ 81, 81 रूट से बाहर निकालेंगे तो 9, ये आ जाएगा। और यहाँ SM माइनस M1, SM माइनस M2 और SM माइनस M3, इस तरीके से भी हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। 3 तियाँ 9 यानी 4/3, और क्या आ गया SM माइनस M1, SM माइनस M2 और SM माइनस M3, इस तरीके से ये प्रूफ हो गया कि अगर मध्यिकाएं दी हों तो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। आपको बेहतर समझ में आया होगा बच्चों। तब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करिए। थैंक यू बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, मन लगा के पढ़ाई करिए। थैंक यू।